बहुत पुरानी बातें हैं। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान इस क्षेत्र में जब निवास करते थे, आप लोगों को सबको विदित होगा, गुरु जी जैसा महान तपस्वी इस शताब्दी में हमने नहीं देखा। इस शरीर ने श्रीधाम वृंदावन में अध्ययन किया, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की सानिध्य में, और भी बड़े बड़े संतों का समागम संगम सत्संग वहां होता था। डोंगरे जी का आपने नाम सुना होगा, रामचंद्र डोंगरे गुजरात के थे, बड़े अच्छे गृहस्थ संत थे। उनका भी सानिध्य शरीर को मिला। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो पहले शांतनु विहारी द्विवेदी नाम से जाने जाते थे, बाद में जब वो संन्यास्त हो गए तब उनका नाम स्वामी अखंडानंद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में मोती झील में जिनका आश्रम, बड़े उद्भट विद्वान थे, गीता प्रेस के प्राण थे। गीता प्रेस की संस्थापक जयदयाल जी गोविंदकार, हनुमान प्रसाद पोद्दार और मदन मोहन मालवीय और स्वामी अखंडानंद जी महाराज, ये पूरा परिकर था। अखंडानंद जी के आप लोगों ने कल्याण के माध्यम से अनेक लेख पढ़े सुने होंगे। भागवत के विषय में उन्होंने जितना बोला है शायद किसी ने बोला हो। समस्त टीकाओं का उन्होंने संकलन किया। भागवत की जब से रचना हुई है तब से लेकर के आज तक जितने महापुरुषों ने भागवत की संस्कृत में या अन्य भाषाओं में जो टीकाएं की हैं, सारी टीकाओं का संकलन स्वामी अखंडानंद जी महाराज और कृष्ण शंकर शास्त्री गुजरात के और हनुमान प्रसाद पोद्दार, जयदयाल जी गोविंद का, इन महापुरुषों ने संकलन किया और उसमें भागवत के वे मार्मिक विषय प्रकट किए जिनको समाज ने बिल्कुल अछूता समझा था। तो ऐसे सुनाम धन्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनका सानिध्य भी शरीर को हुआ। अध्ययन काल में काफी उनका सत्संग परिश्रवण करने के लिए मिला, किंतु इन सब महापुरुष के साथ साथ जब गुरुजी का समागम हुआ, गुरुजी का दर्शन हुआ, गुरुजी का सम्मेलन हुआ, तो ऐसा लगा जैसे सूर्य के सामने सब जुगनू। ध्यान देना, जहां विद्वता होती है वहां तप नहीं हुआ करता, और जहां तप होता है वहां विद्वता नहीं होती। अक्सर यही देखा जाता है। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का जो ज्ञाता होगा वो तपस्वी शायद ही होगा, क्योंकि समाज उसको घेरे रहे, वो समाज के लिए एक दिशा निर्देशक होगा। समाज उसको छोड़ती नहीं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की कहीं भी चला जाए देश देशांतरों में सब जगह पूजा होती है। जब समाज छोड़ती नहीं है, विद्वता के प्रभाव में वो समाज का ही गणमान्य श्रेष्ठ व्यक्ति बना रहता है और तपस्या के लिए समय ही नहीं रहता उसको। तपस्या घरों में नहीं होती है, तपस्या एयर कंडीशनरों में नहीं होती है, तपस्या समाज में नहीं होती है। तपस्या तो एकांत वन प्रांत में, घनघोर जंगलों में, जो हमारे श्री गुरुदेव ने करके दिखाया। प्यारे भाइयों, जहां तप है वहां विज्ञान ज्ञान, विद्वता नहीं होती अक्सर करके, और जहां विद्वता होती है वहां तप नहीं होता। किंतु श्री गुरुदेव के अंदर देखा गया उतनी ही विद्वता और उतना ही महान तप। ऐसा कौन होगा जो 12-12 दिन तक निर्जल व्रत करे? सुन के रोंगटे खड़े हो जाते।
चांद्रायण व्रत, पराग व्रत, तप्त कृच्छ व्रत, कृच्छ व्रत, शांतपन व्रत आदि आदि धर्म शास्त्रों के जितने व्रत हैं गुरुजी ने स्वयं अपने शरीर पर करके दिखाया। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े काशी के विद्वान गुरुजी की तपस्या को देख करके आश्चर्यचकित रह जाते थे। प्यारे भाइयों, हम वो स्मरण दिलाना चाहते हैं कि गुरुजी इस क्षेत्र में जब पधारे आप लोग विस्मृत हो जाते हैं। तब ये जगह, ये समय, ये क्षेत्र ये मुगलों से शासित था, नवाबी शासन का दौर था। शिखर वाला कोई मंदिर बना नहीं सकता था, बड़ा प्रतिबंध था। बहुत कुछ गुरुजी ने आकर के अपने तपस्या रूपी सूर्य के प्रकाश में हमारे समाज के लिए सनातन संस्कृति के माध्यम से एक मार्ग दिखाया। पढ़े लिखे नहीं मिलते थे, संस्कृत पाठशाला गुरुजी ने खोली उस जमाने में, 80 साल पहले की घटना है हमारा। कोई संध्या नहीं जानता था, गायत्री नहीं जानता था, बलिवैष्णव देव नहीं जानता था, स्नान करके भोजन करना नहीं जानता था, गुरुजी ने सिखाया। वो यहां तक गुरुजी ने 80-80, 60-60 साल के बुढ़ों के लिए महाराज बखन्नी भी करते हैं और शिव महिमन याद भी करते हैं। शिव महिमन स्तोत्र को कंठ कराया, आप लोग प्रमाण हैं इसमें। प्यारे भाइयों, 80-80 साल की डुकरियां गेहूं पीस रही हैं, आटा बना रही हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और महिमन के श्लोक रटती जा रही है। ऐसा कौन होगा जो हमारी सनातन संस्कृति से परिचय करावे और हमको इतना ज्ञान विज्ञान प्रदान करे हर तरह से। उसमें एक गुरुदेव ही ऐसे थे, जब बापोली में दिन में ही जाने में डर लगता था, 2-4 लोग मिलके बापोली पहुंच पाते थे, ऐसा घनघोर जंगल था। तब गुरुजी ने वहां पर आसन जमाया और घनघोर तप किया। एकांतर व्रत, द्वयंतर व्रत, त्यंतर व्रत ये गुरुजी ने किया। 2 दिन तक निर्जल, तीसरे दिन पारणा, 3 दिन तक निर्जल, चौथे दिन पारणा। ऐसा व्रत सालों चलता था गुरुजी का। महाराज जब अमरकंटक में विशेष गहन साधना में थे गुरुजी, उस समय गुरुजी ने दिखाया कपिल धारा से नीचे दूध धारा और वहां से भी नीचे एक गुफा थी। उस गुफा में गुरुजी ने अपना आसन जमाया। वहां पर अन्न जल कुछ नहीं, केवल मैया नर्मदा का जल और बील के फलों का सेवन किया गुरुजी ने। महीनों केवल बील के फल से ही रहे और कुछ नहीं। जब भंडारिया में निवास करते थे गुरुजी, साधना करते थे, आप लोग मावा ले जाते थे, बापोली में भी ले जाते थे। मावा गुरुजी बांट देते थे और नीम के पत्तों का रस आंवले भूंज के खाते थे। आप लोगों को पता नहीं है, ये राज हमको पता है, गुरुजी ने हमको बताया है। गुरुजी का महान तप देखते ही बनता था। तब गुरुजी के अंदर वो पावर, वो सामर्थ्य जो आश्चर्यचकित कर देने वाला, मुर्दों में जान फूंकने वाला, मुर्दों में जान फूंकने वाला तब गुरुजी के जीवन में प्रस्तुत हुआ। महाराज गगनवाणी का मंदिर शिखर वाला पहली बार बनवाया, फोर्स आया नवाब का, सब वापस लौट गया। बड़ी विलक्षण गुरुजी की प्रतिभा और बड़ी विलक्षण गुरुजी के अंदर की तपस्या। गुरुजी का बड़ा कड़क जीवन था साधना के विषय में। प्यारे भाइयों, वो कभी समझौता नहीं करते थे। स्नान से समझौता नहीं, संध्या गायत्री से समझौता नहीं, बलिवैष्णव देव से समझौता नहीं। ऐसा नहीं कभी करते थे कि आओ इसको कल करेंगे, नहीं नहीं, करना है वो करना है। प्यारे भाइयों, गुरुजी को तो सोते हमने देखा नहीं, पद्मासन लगा है, लग गया, रात बीत गई, सुबह हो गया। प्यारे भाइयों, बड़ी विलक्षण तपस्या थी। ऐसे गुरुजी इस शताब्दी के सबसे उच्च कोटि के महापुरुष, और उनका सत्संग किया था हमारे भैया शेर सिंह जी ने। ये जाते थे, छोटे थे बचपन में वहां, और गुरुजी की सेवा में रहते थे। महिमा स्तोत्र पढ़ा था गुरुजी से। प्यारे भाइयों,
भंडारिया भी कई बार जाने का प्रवास का समय मिला। आज उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी, कितनी गदगद होगी। प्यारे भाइयों, सूक्ष्म जगत में निवास करने वाली आत्माएं भौतिक जगत को पल पल पर देख पाती हैं। उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि भौतिक जगत में क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं, किंतु हम भौतिक जगत के निवासी उस सूक्ष्म जगत की गतिविधियों को नहीं समझ पाते। जब मुर्दे को जलाया जाता है, चिता में आग लगाई जाती है, उस समय जो शरीर जिसका छूटा है वो आत्मा आकाश में स्थित होकर के तड़पती है, फड़फड़ाती है, चिल्लाती है, मत जलाओ मत जलाओ मत जलाओ, किंतु जलाने वाले उसकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं और जला डालते हैं। मोह शरीर से बड़ा विलक्षण होता है। आपके शरीर में आप 50 साल रहे, आपके शरीर में 60-70 साल रहे, खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, कितना इस शरीर की सेवा की जिंदगी भर, और इस शरीर को कोई जलाने लग जाए तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। अभी जला के देख लो क्या बीतेगी। जो 90 साल इस शरीर में रहा और उस शरीर को जलाया गया, वो आत्मा कितनी तड़पेगी, भयंकर तड़पती है महाराज। किंतु सूक्ष्म जगत में पहुंचने के कारण हम भौतिक जगतवासी उस आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते हैं। वो आत्मा चिल्लाती रहती है, तड़पती रहती है। जब शरीर जल जाता है इसके बाद शून्य में चले जाते हैं। प्यारे, हमारे कर्मकांड की प्रक्रिया के अनुसार उसी आत्मा को फिर से नूतन शरीर की उपलब्धि कराई जाती है 10 गात्रों के द्वारा। 10 गात्र का अभिप्राय यह है कि नए शरीर का निर्माण, जिसमें 10 अंगों का निर्माण होता है। प्यारे भाई, 10 दिन में 10 गात्र के द्वारा, उन पिंडों के द्वारा उसका सूक्ष्म शरीर बनवाया जाता है, और सूक्ष्म शरीर में फिर वो आत्मा प्रवेश करती है। कर्मकांड की प्रक्रिया के अनुसार वो आत्मा प्रवेश करती है। ध्यान देना, तुम उसकी आवाज क्यों नहीं सुन पाते हो और वो तुम्हारी आवाज क्यों सुन पाती है, इसका एक सबसे बड़ा राज ये है, तुम अभी जग रहे हो। जगने में तुमने क्या सपना देखा, सपने के हवाले को तुम जगने में समझ सकते हो, देख सकते हो। ध्यान देना, किंतु स्वप्न जब तुम देखते होते हो उस समय तुम जगने वाले हो ये पूरी तरह से भूल जाते हो। स्वप्न जब तुम देखते हो उस समय जगने वाली कंडीशन को पूरी तरह से भूल जाते हो। भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते हो? जगने में सपना याद रहता है, पर सपने में जगना जैसे भूल जाते हो, ऐसे ही सूक्ष्म जगत में पहुंचने के बाद स्थूल जगत तो दिखता है, किंतु स्थूल जगत में रहने पर सूक्ष्म जगत नहीं दिखता। वहां की गतिविधि हरकत हम नहीं समझ पाते। जैसे स्वप्न और जागृत की कहानी है, ऐसे सूक्ष्म और स्थूल की कहानी है। तुम उतने सूक्ष्म हो जाओ साधना के द्वारा, तो सूक्ष्म जगत की हर गतिविधि को समझ सकते हो। आज हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिनके कारण से ये कथा हो रही है उनकी आत्मा का आह्वान किया जा रहा है, और उनके पुरखों का आह्वान किया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है। इस मोक्ष संहिता को 7 दिन सुन करके अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण कर ले। साथ ही साथ इस गांव के, इस घेरे के जितने भी आत्माएं हैं जो अच्छी हालात में है या गलत हालात में है या दुर्गति में पड़ी हुई है, जो भी आत्माएं भटक रही हों, हमारी आवाज जहां तक जा रही है, जो भी आत्माएं इस गांव के अगल बगल के गांव की भटक रही हों, सूक्ष्म जगत में आत्मा का उद्धार चाह रही हों, उन सभी आत्माओं का हम आवाहन करते हैं कि यहाँ आकर के अपने अपने अधिष्ठानों में अधिष्ठित होकर के 7 दिन तक मोक्ष संहिता का पारायण सुने और अपनी आत्मा का उद्धार कर लें, कल्याण कर लें, सब मोक्ष की भागी बन जाए।